बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना? सर हमें नोट्स कब तक मिलेंगे मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स बेटा आपको जुलाई के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, फर्स्ट वीक में पूरे कंप्लीट। नोट्स तो आपके अवेलेबल हैं ही, आपको नोट्स मैंने दे दिए हैं, पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल रहे हैं आपको और प्रिंटेड भी मिल रहे हैं आपको। आप कोचिंग से आकर लेकर भी प्रिंटेड कॉपीज भी जा सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म्स भी आपके पास में अपलोड कर दी गई हैं ऑलरेडी, है ना? अब जो मॉड्यूल्स है ना जिसमें क्वेश्चन है भर भर कर बहुत सारे, वो आपको बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे बेटा अपन, और इसका मैं कुछ पार्ट आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। मोलर कंडक्टिविटी अपन ने डिस्कस कर लिया था गाइस, है ना? ये हो गया था अपन का। यस सर। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है अपन के पास में, लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होती है अपन के पास में, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्या बोल सकते हैं अपन, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपके पास में इसकी यूनिट हो गई। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये आपका नहीं करना भी आपको वाला टॉपिक, ये पूरा टॉपिक आपको भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, विद कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा पूरा फोकस करके ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पहले एक बार हेडिंग को पढ़िए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में किस टाइप से मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर अपन जनरली बात करते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन की, एक होता है आपके पास फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपके पास में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोलराउ-शिलोव। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दो चीजों को अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? इसमें समझिएगा बेटा, द वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द DHO। DHO का मतलब होता है डी बाय हकल। क्लियर? ये DHO रूल होता है डी बाय हकल रूल। क्लियर है बेटा? डी बाय हकल एक साइंटिस्ट का नाम था। डी बाय का नाम तो पहले भी आपने कभी सुन ही रखा होगा। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है आपके पास में, डी बाय। डी बाय एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे अपन ने डाइपोल की यूनिट भी रख रखी है ना। डाइपोल मोमेंट जो होता है अपन के पास, तो डी बाय और हकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी आपके पास में, लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है? अब यहाँ पर सी का मतलब क्या है और इस नोट का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। इस सी का मतलब होता है आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन। सी का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? और नोट जहां लग जाता है आपके पास में, जैसे इसके ऊपर नोट लग रहा है, तो नोट का मतलब होता है आपके पास में इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो जाता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। मतलब आपने बहुत कम सॉल्यूट को बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के साथ में मिला दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन पूरी उसकी कितनी हो गई बेटा, लमसम लमसम जीरो हो चुकी है। ठीक है? तो लेमडा सी का मतलब है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। लेमडा नॉट एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जब अपन ने बहुत ही कम इलेक्ट्रोलाइट को चंबल में उठाकर डाल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी का मतलब है आपके पास में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ए का मतलब है आपके पास में कांस्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर, इट ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लैम्डा नॉट एम एंड नॉट सी इज अ लीनियर ग्राफ। कैसा होता है आपके पास में, ये लीनियर ग्राफ होता है, एंड ऑप्टेंड फॉर द लो कॉन्सेंट्रेशन। स्लोप आता है आपके पास में -a।
but not linear for high concentration. So this equation is valid at a low concentration. Low concentration में आपके उसमें ये अलग ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को जो अपन ने लैंग्वेज में जो चीज लिख रखी है, ठीक है, उसमें तो पढ़ने के बाद तोते से उड़ जाते हैं अपन कि सर ये हुआ क्या एकदम से, आपने ये डी बाई हकल इक्वेशन कहाँ से सडनली बीच में लिया है, क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास तक मोलर कंडक्टिविटी तक तो हमारे समझ में आ गया था, अब ये क्या आपने बीच में तोते उड़ा दिए सर, है ना? हाँ है Yes, ना sir. बेटा, उड़ गए ना तोते? सर तोते नहीं, सब उड़ गया सर। क्या क्या आ जाता है एग्जाम के पढ़ते थे। हाँ या ना? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करके समझ। मैंने आपसे बोला कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जनरली दो टाइप्स का हो सकता है, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ सर ये तो कल ही पढ़ लिया था सर, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर आपने ये भी बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपन के पास में 100% 100% आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अपन के पास में 100% आयनाइज्ड नहीं होता, है ना? कुछ तो बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। सर ये तो अपन ने पढ़ लिया था, अब मेरी बिल्कुल ध्यान से बात समझने की कोशिश करना। अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने सपोज सेट 1 मोल HCl लिया और मैंने 1 मोल CH3COOH लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये अपन के पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस इलेक्ट्रोलाइट को लेकर मैंने डाल दिया इसको चंबल में। कहाँ डाल दिया? चंबल। चंबल देखिए ना, Yes, sir. हाँ पढ़ लेना बेटा, वरना 12th के रिजल्ट के बाद बहुत याद आएगी तो चंबल। बच्चे पूछ जाता है, हैंगिंग ब्रिज बनवाया है हमने आपके लिए। चंबल गार्डन ज्यादा ने देखा है। चंबल गार्डन मेरे घर के जस्ट पीछे है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, इतना पास है। मैं लेकिन बहुत टाइम हो गया गार्डन गए हुए। नेक्स्ट बेटा, 1 मोल HCl है आपके पास में। 1 मोल HCl को अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, क्लियर। और 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत सारा पानी मिला दिया आपने, बहुत सारा। इस HCl को उठा के चंबल में डाल दिया और वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और अब करंट को देख रहे हो कि कितना करंट आएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना बेटा? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? गाढ़ा। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? पतला। तो इनफाइनाइट पतला है तो जीरो गाढ़ा है, समझ में आ गई बात? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा ठीक है। ऐसे ही मैंने जब 1 मोल वीक वाले को भी चंबल में ले जाकर डाला था तो इसका भी जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गया था। हाँ सर ठीक है, मान लिया आपकी बात यहाँ तक, है ना? तो अपन कर क्या रहे हैं कि सर बेसिकली अपन करना क्या चाहते हैं, इसका पूरे का यूज क्या है, अपन को इससे लेना देना क्या है, मेन चीज आप वो समझाओ। तो बेटा इसका लेना देना ये है बेसिकली
ये जब अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग वाले का, तो अपन चेक करते हैं इसकी कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं अपन मोलर कंडक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नोट। ये हो गया आपके पास में जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। या इस जीरो का मतलब हो सकता है आपके पास में इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो जब अपन ने किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को बिल्कुल इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा दिया, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन करा दी या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा दिया, तो अपन चेक करते हैं कि उसका आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकलती है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोला जाता है हमेशा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आपके पास। तो ये कितनी होगी वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी, ये है मेन मुद्दे की बात। ये अपन बेसिकली करना क्या चाहते हैं, अपन करना ये चाहते हैं कि एक बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट को तो बहुत सारे वाटर के साथ मिला दिया जाए, तो वहां पर कितना करंट फ्लो कर सकते हैं वो अपन को चेक करना है। जिस कितना करंट फ्लो करने को बोला जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बोलो ना बेटा। गाइस, Yes, sir. सर कुछ कुछ सर कुछ कुछ समझ में आया हमें कि अगर आप एक दो और सस्ते सस्ते एग्जाम्पल देके समझा दोगे ना, तो मैं पूरा समझ में आ जाएगा, फिर मजा भी आएगा। सर लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले का डाइल्यूशन क्यों किया? वो तो बिना डाइल्यूशन के भी कंप्लीटली आयनाइज होगा। वेरी गुड बेटा, लेकिन अपन इसलिए इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन चेक कर रहे हैं कि मान के चलो आपके पास में एक कार की बैटरी है। कार की बैटरी का साइज अपन जानते हैं कितना होता है ना, आपके रजिस्टर के बराबर। तो उस साइज की अगर आपके पास बैटरी हो, मान के चलो उसमें दो तीन आयन ही बच रहे हैं, दो तीन आयन ही बच रहे हैं एसिड के, तो वो दो तीन आयन करंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो बेसिकली अपन चेक करने की कंडीशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर उसका पूरा वॉल्यूम मान के चलो आपके पास में 3 लीटर 4 लीटर का आ रहा है बैटरी का, उसमें दो तीन आयन ही है, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है कि वो करंट दे सकता है या नहीं दे सकता, कुछ गड़बड़ कर सकता है या नहीं कर सकता। समझे बेटा कुछ? अब उस चीज को ऐसे मत ऑब्जर्व करना कि कल उससे फायदा क्या होगा, कि इतनी सी चीज क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बेसिकली होता ये है बेटा कि अपन की जैसे मान के चलिए आपकी मोबाइल की बैटरी है ना, मोबाइल की बैटरी आपके पास में पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है। पूरी तरीके से 100% डिस्चार्ज होने का मतलब ये है उसके आयन पूरी तरीके से डिसोशिएट हो चुके हैं। तो दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 100% खत्म हो जाए। उसमें कुछ ना कुछ आयंस बचते हैं जो वापस से रिचार्जिंग में रिवर्स रिएक्शन को लेकर आ जाते हैं। अगर हर एक चीज बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना, तो दोबारा कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि अपन को पता है मोबाइल की बैटरी अपन की इक्विलिब्रियम में काम करती है, इसको अपन रिचार्ज और डिस्चार्ज करते रहते हैं। लेकिन घड़ी का जो सेल होता है ना, उसके आयन सारे एक बार में करंट दे देते हैं, 2 महीने 4 महीने चलकर पूरा करंट वो दे देते हैं, उसके बाद में वो रिवर्स नहीं आ सकते। फिर आप उसको कितने चार्ज करने की कोशिश करो, वो सारे सेल्स पढ़ेंगे अपन, हर एक सेल्स को बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि बिल्कुल अगर आपके पास में कम आयन बच भी रहे हैं, तो क्या वो वहां पर कुछ कंडक्टिविटी शो कर सकता है, कुछ दिखा सकता है इस टाइप से। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो चलो ठीक है सर, आपने यहाँ तक जो समझाने की कोशिश की,
उससे तो हमें कुछ कुछ समझ में आया। अब मैं आपको बेटा और भी कुछ चीजें समझा, बिल्कुल ध्यान से समझो। मान के चलो बेटा इतना लॉजिकल तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये मैं लॉजिकल सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपके दिमाग की खिड़की दरवाजे खुलें और चीजों को आप समझने स्टार्ट करो। अदरवाइज पता है बेटा सब जगह पर क्या होता है कि वो टॉपिक होता है, उसको रीड करवा दिया जाता है, उसको आपको नोट करवाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि ऐसे से ये डी वाई एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे ऐसी डेफिनेशन पूछी जाती है, याद करना और क्या करना है, बस खत्म काम। लेकिन आप समझने की कोशिश करना बेसिकली। मान के चलो ये अपन के पास में एक बैटरी है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, मैंने HCl का डाल रखा है 2 मोल HCl डाल रखा है, और मैंने डाल रखा है इसको 1 लीटर बोतल में, 1 लीटर बोतल में। तो आप बोलेंगे इसकी 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना? अच्छा ठीक है, हमने मान लिया 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। फिर जब अपन ने इसमें कहानी गई, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड लगाया, अच्छा कि अपन ने जब इसका इलेक्ट्रोड्स लगाए तो ये करंट देगा, है ना? देगा ना बेटा कुछ करंट, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, मेरा तो Yes, एक बेटा sir. जा रहा है। हाँ कुछ कुछ बोलते रहा करो बेटा बीच बीच में। नेक्स्ट, 2-4 बच्चों को बेटा रिश्वत देके बिठाना पड़ेगा क्लास में कि जब भी मैं कुछ टॉपिक समझाऊं तुम पीछे से बोला करो, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। और सर ऐसे क्या हाल करके चाल? Yes, sir. क्या बोल लेंगे. जैसे 2-4 में रिश्वत देके बच्चों को रखूंगा क्लास में, अरे सर पूरा समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। यस सर। मजा आ गया। कितनी 500 रुपए, दोगे? 500 रुपए दे सर देना कितनी बस। दोगे? किटकैट दूंगा बेटा बड़ी वाली। सर पहले दो। नहीं दे दूंगा मैं, पहले नहीं दिया मैंने, कितनी सारी दी है बेटा। नेक्स्ट, देखो इधर नहीं सर. बेटा, मैंने बहुत सारी बांटी है बेटा पिछले साल। Yes, sir. सर हमने सर, माना कि आपने दी है, लेकिन काम के इस लिए बार पहले बाकी दो। है. काम तो ये भी तो काम है, ये भी तो रिश्वत है। तुम्हें हर टॉपिक के बाद बोलना है सर समझ में आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है सर. देखो मेरी बात सुनो बेटा, अब फोकस कर लो। 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का HCl का सॉल्यूशन था, ये कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी देगा जिसको अपन बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, हाँ या ना? हाँ सर। मोलर कंडक्टिविटी। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये अपन के पास में ये पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन पे आई है ना, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आई है, तो इसको बोलेंगे अपन सी। सी का मतलब है कि पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर आ रही है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर आ रही है। अब मैंने क्या किया, इस 2 मोल HCl को उठाया, इस 2 मोल HCl को उठाया और चंबल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया मैंने इस 2 मोल HCl को? चंबल में डाल दिया। और यहाँ पर भी बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स लगा ली मैंने, और उनको वायर से कनेक्ट करके चेक कर रहा हूँ कि भाई कितना करंट वो देने वाला है। तो यहाँ पर भी आपके पास में जो 2 मोल HCl को आपने चंबल में डाला है, तो नीचे बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो इनफाइनाइट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है आपको? इनफाइनाइट। तो अपन बोलेंगे कि अब डाइल्यूशन कितना हो चुका है? इनफाइनाइट। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह चुकी है सॉल्यूशन की? 0। बात समझ में आई? यस सर, बहुत अच्छे से आ गई। Yes, sir. मजा आ गया. मजा आ गया ना? वेरी गुड। नाम बता देना बेटा मेरे को, है ना? डेयरी मिल्क सर में भिजवा मैं दूंगा घर पर। मुझे तो याद ही होगा. मुझे कैसे भूल सकते हो सर? नेक्स्ट, क्लियर है बेटा यहाँ तक का सबको? तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो ये करंट बनने वाला है, यहाँ पर जो करंट का फ्लो होने वाला है, उसको बोलेंगे अपन मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन कहाँ पर? एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन को बोल सकते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और इस स्पेसिफिक जिसमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, तो ऊपर अपन ने बेटा जहाँ सी लिखा था, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है लैम्डा एम के ऊपर सी लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, जीरो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है, जीरो। अपन ने वहां बोला था एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन, एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन पर कितना था, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर थी, बट नीचे कॉन्सेंट्रेशन अब 0 मोलर है। 0 मोलर का मतलब कि भाई इतना आपने पानी डाल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन वहां दिख ही नहीं रही है। क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन आई थिंक सब बच्चों को पता होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपके पास में मोल पर वॉल्यूम। तो 2 मोल है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो चंबल का इनफाइनाइट है, ऐसे मान के चलते हैं बस, है ना। तो कितना हो जाएगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो जब आपके पास में जीरो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे काम किया जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन साइंस की लैंग्वेज में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या क्या बेटा, यहाँ तक का समझ में आया कुछ? वेरी गुड। तो एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, बिल्कुल मतलब क्या ही बोले उनके बारे में, फुल फोकट थे वो। एक नहीं था, 2 थे वो बेसिकली, एक का नाम था डीवाई और एक का नाम था हकल। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटल कुछ कैलकुलेशन की, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत सारी रीडिंग्स नोट करी, फिर उनके लिए इनफाइनाइट पर रीडिंग्स नोट करी, और फाइनल उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद में एक रिलेशन निकाला कि लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। फिर ये उन्होंने रूल निकाला बेटा, बहुत स्टडी करने के बाद। समझ रहे हो कुछ? अब इसमें सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। ए का मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लैम्डा नॉट एम का मतलब क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वेरी गुड। और लैम्डा एम जिसके ऊपर सी लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन, एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन। के सर समझ में आ गया है, आ गया ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर उनका मन नहीं भरा, उन्होंने बोला कि और परेशान करेंगे बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया बेटा, लैम्डा एम इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी प्लस एम। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पहले तो तुम ये बताओ। यस सर। तोते तो नहीं उड़ गए ना किसी के? हैं? नो सर। बस आगे पीछे तो क्या है, प्लस माइनस, है ना। y इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास में mx प्लस सी की इक्वेशन, हाँ या ना? यस सर। अरे सर गजब गजब, आपने तो इसमें ग्राफ ही प्लॉट कर दोगे सर भगवान। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर ले लिया बेटा मैंने यहाँ पर लेमडा m एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस पर ले लिया मैंने अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन। तो स्लोप माइनस ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेरी गुड सर, क्या क्वेश्चन पूछे आपने, मजे आ गया सर। एम जो स्लोप है आपके पास में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव स्लोप है। लाइन इक्वेशन में नेगेटिव स्लोप कहाँ जाता है बेटा? नीचे की तरफ, कुछ ऐसे, है ना।
कुछ नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपके पास में कट कहाँ होगा, इस जगह पर। तो ये क्या बन गया आपके पास में, इतना एरिया, ये इंटरसेप्ट आ गया लैम्डा नॉट एम का। हाँ या ना? यस सर। सर ये तो हमें पहले ही पता था, इतनी इतनी तो चीजें तो हमें आती हैं। तो अपन ने बेसिकली काम क्या किया है, मतलब अपन ने नहीं किया, ये सब डी बाय हकल कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर किसी सेल के अंदर कंडक्टिविटी फाइंड करी, और फिर उसी को इनफाइनाइट पर लेकर फाइंड किया, और इनफाइनाइट और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बनाया जिसको वो लगाया डी बाय हकल रूल। और ये डी बाय हकल रूल बेसिकली था क्या, कि लेमडा सी इक्वल टू होता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर माइनस ए अंडर रूट सी। बहुत सिंपल है, सिंपल है ना? हाँ या ना? कुछ तो बोल बेटा। अच्छा एक चीज बताओगे कि एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन पर और एट ए इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ज्यादा करंट किसमें बनेगा? सी कंसंट्रेशन का। क्या? सी ज्यादा कंसंट्रेशन। ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें आएगी? इनफाइनाइट ज्यादा कंडक्ट इनफाइनाइट। ज्यादा कंडक्टिविटी सर सी। इनफाइनाइट पर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इनफाइनाइट पर। नो ओके, सर। कुछ ने बोला इनफाइनाइट पर आएगी, किसने बोला कि नहीं सर दूसरे पर आएगी, नॉर्मल सी कॉन्सेंट्रेशन पर आएगी, और कुछ ने बोला सर हमें पता है ही नहीं, आप सर ही बता। सेम होगा। सर सेम। ओके, किसी ने बोला सेम, तो सेम तो नहीं होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। देखो इस बार मैं जो रोड है वो अलग ले रहा हूँ, पिंक कलर की रोड ले रहा हूँ, और इस पे अपन ब्लू कलर का वायर लगाते हैं, समझना। मान के चलो मेरे पास में ये 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट था। अब इसमें मैंने बात करी है कंडक्टिविटी की, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। कंडक्टिविटी, ये वही कंडक्टिविटी होती है जिसको अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। हाँ सर बोल तो सकते हैं, है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट पर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक सेक्शन यहाँ पर कट किया एक, और ये है मेरे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम का सेक्शन, और इसमें मैंने चेक किया कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी आ रही है। तो ध्यान से समझना बेटा, जब मेरे पास में 2 मोलर का ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस वाली साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, चार्ज होगा। इस टाइप से। ठीक है, ये मेरे पास में चार्ज आया, और एक लिया मैंने इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन समझाने के लिए मैं ना नॉर्मल चंबल बना रहा हूँ, इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब यहाँ पर भी चार्ज होगा, बहुत बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत दूर दूर, एक तो हैंगिंग ब्रिज और एक फोर्टा ब्रिज देख रखा होगा वैसे आपने, है ना? इतना इतना सब, इसमें आयंस फैल गए। अब इसका भी मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सेक्शन कट किया, तो दोनों में से किसमें ज्यादा आयन दिखेंगे? सी बताओ, कंसंट्रेशन। सी कॉन्सेंट्रेशन में या इनफाइनाइट डायल्यूशन में?
तो आप बोलोगे कि सर सी कॉन्सेंट्रेशन में अपन के पास में पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयन होते हैं, जिसकी वजह से सी कॉन्सेंट्रेशन में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। बट सर जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को चप्पल पर ले जाकर डाला तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम होंगे। आयंस कम होने का रीजन ये है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो पूरे में कांस्टेंट फैल जाएंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगे। तो जब आप पर यूनिट वॉल्यूम काटोगे, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम काटोगे, तो उसमें आपको आयन में भी पॉसिबल बहुत कम मिलेंगे। और आयन जितने कम आपको पर यूनिट में मिलेंगे उतना ही तो सर वहां पर कंडक्टिविटी शो होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि जब आपने चंबल में आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला तो वहां पर करंट आपको कम मिलेगा, जब किसी बाल्टी में डालोगे तो ज्यादा मिलेगा। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक का सबको? यस सर। पक्का? गाइस यस सर। बोलो ना बेटा। यस सर, मजा आ गया। वेरी गुड, ठीक है। बहुत ज्यादा। बताओ दुनिया किस किस चीज में मजे ले लेती है? फोकस करना बेटा पूरा। ये तो समझ में आ गया सर, है ना, कि भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है अपन के पास में और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है सर के पास में, ये हमें अच्छे तरीके से समझना है। अब आगे चलें। यस सर। एक बार अब ग्राफ आगे वापस। चलते हैं। ग्राफ बेटा बहुत सिंपल ग्राफ है इसका, ऐसे नीचे कॉन्स्टेंटली इस टाइप से चला जाता है। इस टाइप से ग्राफ इसका नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि माइनस स्लोप में आ रहा है ना, डी बाई हकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो इसका बेटा आपके पास में स्लोप कट रहा है वो कितना कट रहा है? -a। तो ये नीचे की तरफ जाएगा कांस्टेंट। पहली बात समझ में आ गई सब बच्चों को? दूसरा समझना बेटा, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जब आपने इसको सी कॉन्सेंट्रेशन पर लिया, पूरा फोकस करके समझना, जब आपने सी कॉन्सेंट्रेशन पर लिया तब भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटा हुआ था, आया ना? हाँ हाँ सर। है ना? और जब आपने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तब भी 100% पर टूटा हुआ था। तो आयंस तो इसके पूरे पूरे काम कर रहे थे, सी कॉन्सेंट्रेशन पर भी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी आयन पूरी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने बोला आपसे कि मान लीजिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, कैसा था बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है ना आपको कैसे होते हैं? जो कम टूटते हैं। मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो बस 2-4 आयन में सी कॉन्सेंट्रेशन पे टूटा हुआ था, सी कॉन्सेंट्रेशन 2-4 आयन में टूटा हुआ था। और जब आपने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डाला तब ये अपना पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्योंकि एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन इसको पानी कम मिलता है जिसकी वजह से कम टूटता है। और जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते जाओगे, पानी मिलाते चले जाओगे, वैसे वैसे ये धीरे धीरे करते करते टूटना स्टार्ट होगा और टूटता ही चला जाएगा। तो आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा ये पूरी तरीके से टूट गया। क्लियर? सर सी कंसंट्रेशन 0 होता है ना हमेशा? सी Infinite. कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट पे, हाँ इनफाइनाइट पे कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में 0 हो जाता है। सी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, 15, 100, 1000, 1 लाख मोल पर लीटर, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो वहां पर सी का मतलब 0। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास में बेटा एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो वेरिएशन ये होता है
ए वीक इलेक्ट्रोलाइट सी कॉन्सेंट्रेशन पर, कम कॉन्सेंट्रेशन पर, तो आपके पास में पूरी तरीके से नहीं टूट पाता, लेकिन जब अपन इसको डाइल्यूट कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, बहुत सारा पानी मिला देते हैं, तो ये बहुत सारा टूट जाता है। क्लियर? तो इसका जब ग्राफ डी वाई और हक्कल ने बनाया था, तो वो ग्राफ के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये आया था कि जैसे स्ट्रॉन्ग का ग्राफ आपके पास में इस टाइप से जाता है, तो वीक का ग्राफ आपके पास में इस टाइप से नहीं गया, और वीक का ग्राफ आपके पास में कुछ घूमता हुआ है इस टाइप से, कर्व फॉर्म में आया था। वो कर्व फॉर्म में आने का रीजन क्या था? इक्वेशन तो यही थी, इक्वेशन तो डी वाई हकल इक्वेशन यही थी, लेकिन ग्राफ कर्व फॉर्म में आ गया था। और कर्व फॉर्म में इसलिए आया था क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले तो बिल्कुल भी नहीं टूटा हुआ था, बहुत कम टूटा हुआ था, और बाद में जब अपन ने चंबल में ले जाके डाला तो वो पूरा टूट गया। तो यहाँ तो गड़बड़ होनी ही थी। क्यों गड़बड़ होनी थी? क्योंकि पहले तो वो टूट ही नहीं रहा था, बाद में जैसे ले जाके डाला तो पूरा टूट गया, पूरा टूट गया। तो उसके अब सारे आयन करंट देने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई थी, जो कि आपके पास में ग्राफ को उसने कर्व कर दिया था डी वाई हकल में। अब इसको बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन ने डिस्कस किया, वीक के लिए एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। द ग्राफ represent that in the case of weak electrolyte, this is large increase in conductance with decrease of concentration। concentration decrease करना मतलब कि डायल्यूशन को बढ़ाना, डायल्यूशन को बढ़ाने से अपन के पास में इंक्रीज इन कंडक्टेंस हुआ था। बिकॉज द डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, पहले डिसोसिएशन कैसा था आपके पास में? बहुत ही कम था, टूट ही नहीं रहा था। एज डायल्यूशन इंक्रीजेस डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे पानी मिलाते चले गए वैसे वैसे वो भी टूटना स्टार्ट हो गया टू लार्ज एक्सटेंट। बट डिसोसिएशन नेवर बिकम मैक्सिमम। 100% अपन कभी मानते ही नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटता है, बोला जाता है 100 के लमसम टूट जाता है, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो वैल्यू नेवर बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इस चीज को, ग्राफ को ध्यान से समझना। ये वाला ग्राफ आपके पास में स्ट्रेट गया था क्योंकि स्ट्रॉन्ग का था। स्ट्रॉन्ग आपके पास में सी कॉन्सेंट्रेशन पर इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन पर सेम टूटा हुआ था। क्लियर? और ये वाला जो कर्व वाला ग्राफ आ रहा है ये आपके पास में वीक का है, क्योंकि वीक आपके पास में सी कॉन्सेंट्रेशन पर तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डिसोशिएट था, बहुत कम टूटा हुआ था। और जैसे 0 कॉन्सेंट्रेशन के अपन ने तो लार्ज अमाउंट में टूट गया। लेकिन लार्ज अमाउंट में टूटने का मतलब ये होता है कि 100% तो कभी नहीं मानते अपन कि 100% डिसोशिएट हो गया। 100% डिसोशिएट होने का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 100% नहीं मानते हैं, लेकिन 100 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपके पास में कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन ये उसकी तरह कर्व बनाता है और वहां तक रीच करने की कोशिश करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। और ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, कभी भी इस चीज को प्रैक्टिकल किया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो चंबल में आपने 2 मोल ला के डाले, और अब चंबल के दोनों अलग अलग सिरों पर आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए और उसमें बीच में आपने वायर लगाकर कैलकुलेशन कर दी। वो चीज सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये आपके पास में प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है? तो डी वाई ने कैसे किया होगा इसको? डी वाई ने बेटा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे किया और ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश की। उस ग्राफ से इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको बोला गया डी वाई हकल इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा डी वाई हकल इक्वेशन का मतलब पहले क्या है? सी कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे एक रिलेशन है जो क्या है आपके पास में, लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ये वाला पैराग्राफ। एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से रीड डाउन कीजिए पैराग्राफ को।
भिगोते हैं इनको, भिगोते हैं, भिगो। हाँ, उनके हुए थे क्या इस बार? उनके हुए थे क्या इस बार? कैसे दिए? नहीं तो अपने लिए भी बोल रहा ना। एक बोरी डाल लेते हैं। अब बेटा हो गया क्या? यस सर। क्या समझ में आया? ये वही बात है जो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो चाहे आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन सी पे ले लो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन उसको इनफाइनाइट पे ले लो, सॉरी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ले लो, या तो कॉन्सेंट्रेशन आप सी ले लो या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन जीरो ले लो, वो ऑलरेडी डिसोशिएट होता है, वो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। क्लियर? बल्कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के बाद में आपके पास में उसका इंटरआयनिक इंटरेक्शन, मतलब आयन के पास पास होने की बजाय आयन बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो पर यूनिट में जब कट करेंगे ना तो नंबर ऑफ आयन कम आते हैं, जबकि कॉन्सेंट्रेशन सी पर आपके पास में आप जब छोटा सा सेक्शन कट करोगे तो देखने को मिलेगा वहां पर बहुत सारे आयन होंगे जो कि ज्यादा कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो ध्यान से इस ग्राफ को अगर रीड करोगे ना आप, तो पीछे रिवर्स करो इसको, देखो इधर की तरफ आने पे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है कंटिन्यूअसली, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर देखो इस बार, हाँ या ना, बोलो, यस सर। है ना। तो जब अपन कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं तो एक तरीके से बोला जाएगा कि कंडक्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, देखो पहले सी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस इतना था, फिर यहाँ पर कंडक्टेंस इतना आया, फिर यहाँ पर कंडक्टेंस 4 आ गया है, यहाँ पर कंडक्टेंस 4 आ गया है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर आपके पास में आयन ज्यादा होते हैं जब आपके पास में कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने तो पर यूनिट वॉल्यूम पर आपके पास में आयन कम आते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम हो जाता है। तो यही बात बोली गई है, द ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन। क्लियर? और ऐसा क्यों हो रहा है कि इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन आपके पास में बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज द डाइल्यूशन इज ऑलरेडी मैक्सिमम एट ईच कॉन्सेंट्रेशन। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास में डिसोसिएशन आपके पास में टूट जाता है, 100% हो जाता है, चाहे वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लो, आप इनफाइनाइट पे लो या कम पे लो, टूट जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो उसके हर एक आयन करंट देने के लिए तैयार बैठे। तो मैक्सिमम एट ईच कॉन्सेंट्रेशन दिस स्मॉल इंक्रीज ऑफ द कंडक्टेंस is only due to decrease of the intranic infection। कम कंसंट्रेशन पर आपके पास में, कम कंसंट्रेशन पे आपके पास में कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन पे आपके पास में मतलब बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन पे आपके पास में कंडक्टेंस कम हो जाएगा। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन इन दो चीजों में बेटा अपोजिट रिलेशन है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपके पास में कंडक्टेंस कम होता है। क्लियर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा आपके पास में कम, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर आपके पास में कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो चाहे जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलो, बात एक ही है, जिसमें कंडक्टेंस आपके पास में कम हो जाएगा क्योंकि पर यूनिट पर आपके पास में कम हो जाता है। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक की? गाइस क्लियर है यहाँ तक का बेटा? यस सर। ओके, आज की सभा को बेटा यही समाप्त किया जाता है। थोड़ा बहुत आप इसको रीड आउट कीजिएगा एक बार, है ना, इजीली समझ में आ जाएगा बाद में आपको।
कल वापस से मैं आपको ये वाला ही टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा दोबारा से, अपन वापस से इनफाइनाइट डायल्यूशन और इसी की बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और कल आपके पास में कोलराउच आएंगे, एक लास्ट साइंटिस्ट, और ये चैप्टर आपके पास में खत्म होने की कगार पर होगा। सर आज का लेक्चर डाल देना बेटा, मैं एक खास अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मेरा आज लैपटॉप सही होकर आएगा। बहुत दिनों से वो खराब था, दुकान पर पड़ा हुआ था सही होने के लिए, इसलिए मैं लेक्चर आपके अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज लैपटॉप आ जाएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, Bye, sir. Bye, Thank you, sir. बाय।